ईरान की लड़ाई बैटलफील्ड पर ही नहीं बट अब आपके फ्यूल पंप, बिजली के बिल और ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स पर जबरदस्त रूप से दिखनी शुरू हो गई है। रशिया ने गैसोलीन एक्सपोर्ट यानी पेट्रोल एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। कभी कभी एक छोटा सा फैसला पूरी दुनिया की इकोनॉमी की धड़कन बदल सकता है और इस फैसले का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट्स पे अभी दिखना शुरू हो गया है। ऑयल प्राइसेस अब तेजी से बढ़ने जा रहे हैं, पहले ही बढ़ चुके थे, अब और तेजी से बढ़ेंगे। ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी बढ़नी शुरू हो गई है, सप्लाई चेन पर दबाव है और कई देशों को फ्यूल शॉर्टेज का डर सता रहा है। इनफैक्ट कुछ देशों ने अब इमरजेंसी भी घोषित करनी शुरू कर दी है इस फ्यूल शॉर्टेज की वजह से। इसी क्राइसिस के बीच रशिया ने अनाउंस किया कि 1 अप्रैल 2026 से 31 जुलाई 2 गैसोलीन एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया जाएगा, यानी पेट्रोल अब वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा। रूस के डिप्टी पीएम अलेक्जेंडर नोवाक ने कहा कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस की वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में भारी फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। रूसी सरकार का कहना है कि यह फैसला डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए लिया गया है ताकि देश के अंदर सप्लाई स्टेबल रहे, दाम बराबर रहे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात भी सामने आई है। इंटरनेशनल मार्केट में रशियन ऑयल की डिमांड अभी भी स्ट्रांग है, यानी डिमांड में कोई कमी नहीं हुई है। तो क्या ये सिर्फ प्राइस कंट्रोल का फैसला है या इसके पीछे एक बिगर स्ट्रेटजी भी हो सकती है? सोचिए, अगर रशिया एक्सपोर्ट रोकता है तो दुनिया में जो सप्लाई चेन है वो और टाइट हो जाएगी। ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी और बढ़ जाएगी। इसकी वजह से ऑयल प्राइसेस 150-200 तक भी पहुंच सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में अमेरिका पर प्रेशर और बढ़ेगा, खासतौर पे ट्रंप पर पर्सनली। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का शिकंजा यूं ही कसा रहा और अब रूस भी एक्सपोर्ट कम कर देगा तो पूरी दुनिया में एनर्जी का हाहाकार मच जाएगा, बिल्कुल एनर्जी क्राइसिस बन जाएगी। और तब वर्ल्ड पावर्स यूएस पे दबाव बना सकती हैं कि किसी भी प्रकार से सप्लाई रूट्स को आप रीओपन करिए, कुछ भी करिए। यानी सरफेस पे ये डिसीजन डोमेस्टिक प्राइस कंट्रोल का लग रहा है, लेकिन असली में ये इसकी बात ही नहीं है। ये एक इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल मूव है और इसका इंप्लीकेशन कहीं ज्यादा होगा और अमेरिका के ऊपर अब दबाव 2 गुना 4 गुना होने वाला है। लेकिन जब तक इस पूरी प्रॉब्लम का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, तब तक पूरी दुनिया इस एनर्जी क्राइसिस की वजह से सफर करेगी। तो कमेंट्स में बताइए, क्या आपको लगता है कि रशिया का मूव ईरान को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है? क्या रशिया का मूव अमेरिका और ट्रंप पे दबाव डालने के लिए बनाया गया है? क्या ट्रंप और अमेरिकन इकोनॉमी और दुनिया की इकोनॉमी ऐसे दबाव को झेलने में सक्षम है? कमेंट्स में बताइए। काफी स्कैरी न्यूज़ है।